जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कृपा सत्संग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, जिस किसी संगत ने अपना कोई सत्संग शेयर करना हो तो वो कर सकते हैं। आप अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके या रिटर्न में यानी लिखित भी हमें सेंड कर सकते हैं। हम अपने चैनल पे करेंगे उसे अपलोड। आजकल हम पढ़ रहे हैं जी शिव पुराण, और शिव पुराण में चल रहा है हमारा उमा संहिता का अध्याय। और उमा संहिता में हम आजकल पढ़ रहे हैं जी दुर्गा स्तुति का संक्षिप्त वर्णन को आगे से कंटिन्यू करेंगे। आप पूरा दुर्गा स्तुति का पाठ पूरा सुनिएगा। जैसे जैसे मैं पढ़ती हूँ आप साथ में पढ़ भी सकते हैं। देखिए, मैं कैमरा भी उसके ऊपर रखती हूँ ताकि आपको लगे कि आप शिव पुराण का पाठ पढ़ भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। और गुरु जी की कृपा आप सब पर और हम सब पर हमेशा बनी रहे और उनके चरणों में हमारा स्थान हमेशा बना रहे। आइए गुरु जी से आज्ञा ले लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हम इसमें पढ़ेंगे जी देवी के द्वारा सेना और सेनापतियों सहित निशुंभ और शुंभ का संहार। ऋषि कहते हैं, राजन, प्रशंसनीय पराक्रमशाली महान असुर शुंभ ने इन श्रेष्ठ दैत्यों को मारा जाना सुनकर अपने उन दुर्जय गणों को युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी। जो संग्राम का नाम सुनते ही हर्ष से खेल उठते थे। उसने कहा, आज मेरी आज्ञा से कालक, कालकय, मौर्य, दोहद तथा अन्य असुरगण बड़ी भारी सेना के साथ संगठित हो विजय की आशा रखकर शीघ्र युद्ध के लिए प्रस्थान करें। निशुंभ और शुंभ दोनों भाई उस दैत्यों को पूर्वोक्त आदेश देकर रथ पर आरूढ़ हो स्वयं भी नगर से बाहर निकले। उन महाबली वीरों की आज्ञा से उनकी सेनाएं उसी तरह युद्ध के लिए आगे बढ़ी मानो मरणोन्मुख पतंग आग में कूदने के लिए उठ खड़े हो। उस समय असुर राज ने युद्ध स्थल में मृदंग, मर्दल, भेरी, डिगिडम, झांझ और ढोल आदि बाजे बजवाए। उन जुझाओं बाजों की आवाज सुनकर युद्ध प्रेमी वीर हर्ष एवं उत्साह से भर गए, परंतु जिन्हें अपने प्राण अधिक प्यारे थे वे उस रणभूमि से भाग चले। युद्ध संबंधी वस्त्रों तथा कवच आदि से आच्छादित अंग वाले वे योद्धा विजय की अभिलाषा ले अस्त्र शस्त्र धारण किए युद्ध स्थल में आ पहुंचे। कितने ही सैनिक हाथियों पर सवार थे, बहुत से दैत्य घोड़ों की पीठ पे बैठे थे और अन्य असुर रथों पर चढ़कर जा रहे थे। उस समय उन्हें अपने प्राय की पहचान नहीं होती थी। उन्होंने असुर राज के साथ समरांगण में पहुंचकर सब ओर से युद्ध आरंभ कर दिया। बारंबार सतघनी यानी तोप की आवाज होने लगी, जिसे सुनकर देवता कांप उठे। धूल और धुएं से आकाश में महान अंधकार छा गया। सूर्य का रथ नहीं दिखाई देता था। अत्यंत अभिमानी करोड़ों पैदल योद्धा विजय की अभिलाषा लिए युद्ध स्थल में आकर डट गए थे। घुड़सवार, हाथी सवार तथा अन्य रथारूढ़ असुर भी बड़ी प्रसन्नता के साथ करोड़ों की संख्या में वहां आए थे। उस महासमर में काले पर्वतों के समान विशाल मदमत गजराज जोर जोर से चिंघाड़ रहे थे। छोटे छोटे शैल शिखरों के समान ऊंट भी अपने गले से गलगल ध्वनि का विस्तार करने लगे। अच्छी भूमि में उत्पन्न हुए घोड़े गले में विशाल कंठ का धारण किए जोर जोर से हिनहिना रहे थे। वे अनेक प्रकार की चालें जानते थे और हाथियों के मस्तक पर पैर रखते हुए आकाश मार्ग से पक्षियों की भांति उड़ जाते थे। शत्रु की ऐसी सेना को आक्रमण करती देख जगदम्बा ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। साथ ही शत्रुओं को हतोत्साह करने वाले घंटे को भी बजाया। यह देखकर सिंह भी अपनी गर्दन और मस्तक के केशों को कांपता हुआ जोर जोर से गर्जना करने लगा। उस समय हिमालय पर्वत पर खड़ी हुई रमणीय आभूषणों और अस्त्रों से सुशोभित शिवा देवी की ओर देखकर निशुंभ विलासिनी रमणियों के मनोभाव को समझने में निपुण पुरुष की भांति सरस वाणी में बोला, महेश्वरी, तुम जैसी सुंदरियों के रमणीय शरीर पर मालती के फूल का एक दल भी डाल दिया जाए तो वह व्यथा उत्पन्न कर देता है। ऐसे मनोहर शरीर से तुम विकराल युद्ध का विस्तार कैसे कर रही हो? यह बात कहकर वह महान असुर चुप हो गया। तब चंडिका देवी ने कहा, मूढ़ असुर, व्यर्थ की बातें क्यों बकता है? युद्ध कर, अन्यथा पाताल को चला जा। यह सुनकर वह महारथी वीर अत्यंत रुष्ट हो समर भूमि में बाणों की अद्भुत वृष्टि करने लगा, मानो बादल जल की धारा बरसा रहे हो। उस समय उस रण क्षेत्र में वर्षा ऋतु का आगमन हुआ सा जान पड़ता था। मद से उद्यत हुआ वह असुर तीखे बाण, शूल, फरसे,
बिंदीपाल, परिधनुष, भुशुंडी, प्रास, शूरपर तथा बड़ी बड़ी तलवारों से युद्ध करने लगा। काले पर्वतों के समान बड़े बड़े गजरात कुंभ स्थल विदीर्ण हो जाने के कारण समरांगण में चक्कर काटने लगे। उनकी पीठ पर फहराती हुई शुम्भ निशुम्भ की पताकाएं, जो उड़ती हुई बालकाओं बगुलों की पंक्तियों के समान श्वेत दिखाई देती थी, अपने स्थान से खंडित होकर नीचे गिरने लगी। शत विक्षत शरीर वाले दैत्य पृथ्वी पर गिरकर मछलियों के समान तड़प रहे थे। गर्दन कट जाने के बाद के कारण घोड़ों के समूह बड़े भयंकर दिखाई देते थे। कालिका ने कितने ही दैत्यों को मौत के घाट उतार दिया तथा देवी के वाहन सिंह ने अन्य बहुत से असुरों को अपना आहार बना लिया। उस समय दैत्यों के मारे जाने से उस रणभूमि में रक्त की धारा बहने वाली कितनी ही नदियां बह चली। सैनिकों के केश पानी में सेवार की भांति दिखाई देते थे और उनकी चादरें सफ़ेद फेन का भ्रम उत्पन्न करती थी। इस तरह घोर युद्ध होने तथा राक्षसों का महान संहार हो जाने के पश्चात देवी अंबिका ने विष में बुझे हुए तीखे बाणों द्वारा निशिम्ब को मारकर धाराशायी कर दिया। अपने असीम शक्तिशाली छोटे भाई के मारे जाने पर शुभ रोग से भर उठ गया और रथ पर बैठकर 8 भुजाओं से युक्त हो महेश्वर प्रिय अंबिका के पास गया। उसने जोर जोर से शंख बजाया और शत्रुओं का दमन करने वाले धनुष की दुस्सह टंकार ध्वनि की तथा देवी का सिंह भी अपने अयालों को हिलाता हुआ दहाड़ने लगा। इन तीनों प्रकार की ध्वनियों से आकाशमंडल गूंज उठा। तदंतर जगदम्बा ने अट्टहास किया, जिसमें समस्त असुर सत्रस्त हो उठे। जब देवी ने शंभु से कहा कि तुम युद्ध में स्थिरतापूर्वक खड़े रहो, तब देवता बोल उठे, जय हो जगदम्बा की। इस समय दैत्यराज शुम्भ ने बड़ी भारी शक्ति छोड़ी, जिसकी शिखा से आग की ज्वाला निकल रही थी, परंतु देवी ने एक उल्का के द्वारा उसे मार गिराया। शुम्भ के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों के शुम्भ ने सहस्त्रों टुकड़े कर दिए। तत्पश्चात चंडिका ने त्रिशूल उठाकर उस महान असुर पर आघात किया। त्रिशूल की चोट से मूर्छित हो गए इंद्र के द्वारा पंख काट दिए जाने पर गिरने वाले पर्वत की भांति आकाश, पृथ्वी तथा समुद्र को कंपित करता हुआ धरती पर गिर पड़ा। तदंतर शूल के आघात से होने वाली व्यथा को सहकर उस महाबली असुर ने 10,000 बाहें धारण कर ली और देवताओं का विनाश करने में समर्थ चक्रों द्वारा सिंह सहित महेश्वरी शिवा पर आघात करना आरंभ किया। उसके चलाए हुए चक्रों को खेल खेल में विदीर्ण करके देवी ने त्रिशूल उठाया और असुर पर घातक प्रहार किया। शिवा के लोक पावन पाणी पंकज से मृत्यु को प्राप्त होकर वे दोनों असुर परम पद के भागी हुए। उस महापराक्रमी निशुम्भ और भयानक बलशाली शुभ के मारे जाने पर समस्त दैत्य पाताल में घुस गए। अन्य बहुत से असुरों को काली और सिंह आदि ने खा लिया तथा शेष दैत्य भय से व्याकुल हो 10 दिशाओं में भाग गए। नदियों का जल स्वच्छ हो गया, वे ठीक से मार्ग से बहने लगी। मंद मंद वायु चल बहने लगी, जिसका स्पर्श सुखद प्रतीत होता था। आकाश निर्मल हो गया। देवताओं और ब्रह्म ऋषियों ने फिर यज्ञ यागादि आरंभ कर दिए। इंद्र आदि सब देवता सुखी हो गए। प्रभु, दैत्यराज के वध प्रसंग से युक्त उस परम पवित्र उमा चरित्र को जो श्रद्धा पूर्वक बारंबार श्रवण या पाठ करता है, वह इस लोक में देव दुर्लभ भोगों का उपभोग करके परलोक में महामाया के प्रसाद से उमा धाम को जाता है। राजन, इस प्रकार शुभासुर का संहार करने वाली देवी सरस्वती के चरित्र का वर्णन किया गया, जो साक्षात उमा के अंश से प्रकट हुई थी। अध्याय 48 की समाप्ति। संगत जी, यहीं पर विराम करते हैं और कल हम पढ़ेंगे जी देवताओं का गर्व दूर करने के लिए तेज पुंज रूपणी उमा का प्रादुर्भाव। आइए गुरु जी से आज्ञा ले लेते हैं अपनी वाणी को यहाँ विराम करने की। आज हमने बहुत छोटा सा पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर आज हमारा दुर्गा स्तुति पाठ कंप्लीट हुआ है, संपूर्ण हुआ है। तो हम कल पढ़ेंगे इसका नया अध्याय उमा संहिता का। तो हम एक बार मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, लाखों बारी शुक्राना मेरे दाता। कोटि कोटि नमन गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी।